हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 और हमारा चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और ये हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस है। और इस मंथ में हम लोग एनसीईआरटी साइंस मतलब क्लास 8 का जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत से चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच करें। बाकी ये चैप्टर 18 है और चैप्टर का नाम आप लोग देख लिए हैं, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। बाकी जो भी मैंने वीडियो पोस्ट किया उससे आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, तो वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bujjo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world। अब ये लाइन को समझाने से पहले क्लियर कर देती हूँ कि पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ एयर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर में भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और फिर वाटर में भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पहली और जो बुज्जू है वो बहुत ही एक्साइटेड है अब टू नो डैट ताजमहल इन आगरा, ठीक है, जैसे कि ताजमहल आगरा में है तो वो बहुत एक्साइटेड हैं ताजमहल के बारे में जानने के लिए। डैट ताजमहल को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 वंडर्स ऑफ the world, but they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being treated by air pollution in the area surrounding the Taj Mahal। अब यहाँ पे वो लोग बहुत एक्साइटेड तो हैं, ठीक है, घूमने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, समझने के लिए, राइट, उनके ताजमहल को देखने मतलब ताजमहल के बारे में बेसिकली जानने के लिए, देखने के लिए, राइट, वो लोग बहुत एक्साइटेड है। लेकिन वो लोग इस बात से भी डिसअपॉइंटेड है ये सुन के, ठीक है, कि जो ब्यूटी ऑफ मतलब ताजमहल का है वाइट मार्बल इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय एयर पॉल्यूशन, मतलब जो उसकी चमक है ना वो कम होते जा रही है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इन दैट एरिया सराउंडिंग द ताजमहल, मतलब ताजमहल के जो आसपास जो सराउंडिंग है तो उसके मतलब एयर पॉल्यूशंस की वजह से जो उसका चमक है मार्बल का वो कम हो रहा है, राइट। तो ये उन लोगों को डिसअपॉइंटेड है, वो लोग ये बात सुनकर मतलब यहाँ पे हियर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो लोग ये बात को सुनकर क्या है, डिसअपॉइंटेड है। ओके, दे वेयर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब वो लोग जानना चाहते हैं टू नो डैट कि मतलब हम लोग एयर पॉल्यूशन को या फिर वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कैसे करें। कौन जानना चाहता है, बुज्जू एंड पहेली। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है, मतलब कि समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है, और आप लोग खुद से भी रीडिंग करना और समझने की कोशिश करना कि हाँ क्या बोल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी ऑल अवेयर डैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट वॉट इज़ यूज टू बी। तो ये बात सबको पता है, ठीक है, कि मतलब और हम लोग अवेयर भी हैं कि हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है मतलब जैसा ये हुआ करता था, ठीक है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा हुआ करता था वो अभी नहीं है, राइट। Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times। अब हमारे जो बड़े हैं मतलब एल्डर्स है हमसे बड़े, तो वो लोग ऐसे बात करते थे कि क्लीन वाटर क्लीन वाटर के बारे में बात करते थे, फ्रेश एयर के बारे में बात करते थे जो कि उनके टाइम तक अवेलेबल भी थी। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी इन द इन्वायरमेंट। लेकिन जो अभी का जो अभी का सिचुएशंस है तो ऐसा हमेशा रिपोर्ट्स वगैरह में आते रहता है कि इन्वायरमेंट में ऐसे पॉल्यूशन हो गया, मतलब ऐसे खबरें आती रहती हैं, ठीक है, एयर के बारे में, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ऐसी खबरें आती रहती है। वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स। और हम लोग ऐसे मतलब हम लोग को ऐसा फील होता है और बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ एयर की डाउन हो रहा है, राइट, और जो भी वाटर रहता है जिसको हम लोग यूज़ वगैरह करते हैं तो इससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, और ये सब अगर मतलब जब वाटर पॉल्यूटेड होगा या फिर एयर पॉल्यूटेड होगा तो बहुत सारे डिजीज़ होंगे, जैसे कि डिजीज़ ऐसे भी होती है ना कि जैसे कि एयर पॉल्यूटेड है तो उससे ऑब्वियसली होगी, ठीक है, अगर आप लोग वाटर अगर पॉल्यूटेड वाटर अगर आप लोग ड्रिंक करोगे तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे
सारे लोग क्या करते हैं, डिजीज़ से सफरिंग करते हैं, ठीक है, उन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग, और ये बहुत राइज कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी से, ठीक है, ये सब राइजिंग हो रहा है डिजीज़ वगैरह के बारे में। ओके, यहाँ तक आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वी शुड टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। In this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their efforts on our lives. अब यहाँ पे है ना कि हम लोग एक टाइम पे इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। और हम लोग ने ये भी पढ़ा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में, वाटर के बारे में प्रीवियस क्लास में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या चेंजेस होता है टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर, और मतलब जैसे कि पॉल्यूशन ऑफ एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, तो उससे हमारे डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। तो हम लोग आज 2 टॉपिक मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं, एयर पॉल्यूशन तक हम लोग कवर कर लिया जाए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और बाकी अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की ऐसे कोशिश करूँगी तो फिर आप लोग अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तो क्लियर होते हुए चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18.1 एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम लोग कुछ समय तक बिना फूड मतलब विदाउट फूड हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। लेकिन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब एयर के बिना भाई कौन सर्वाइव कर सकता है, कोई नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए भी हम लोग एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बट फूड के बिना हम लोग कुछ टाइम तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ओके, दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है और ये हमें ये बताता है कि आखिर एयर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दोस्तों बोल रहे हैं, ऑलरेडी नो डैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एयर एक मतलब एयर जो है वो बस एक गैस से मिलके नहीं बना है, वो एक मिश्रण है, राइट। वो मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस से वो मिलकर एक एयर बना है, राइट। बाय वॉल्यूम, अगर बाय वॉल्यूम देखा जाए तो जो एयर है, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया या फिर मीथेन हो गया, ओजोन हो गया या फिर वाटर वेपर हो गया, तो ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है 18.1, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक किलन इमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। अब आप लोग जब भी बाहर जाते हो, राइट, तो ऑफकोर्स वहाँ पे पॉल्यूटेड एयर होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने नोज़ पे क्या मतलब अपने नोज़ को कवर कर लेते हो, ठीक है, कि मतलब ऐसे जब पॉल्यूशन एयर होगा, ठीक है, तो डस्ट वगैरह होगा पार्टिकल्स में, तो हम लोग अपने नोज़ पे मतलब नोज़ कवर कर लेते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, आप लोग के एक्सपीरियंस के ऊपर कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। अब आप लोगों को कंपेयर करना है अ पार्क एंड अ बिजी रोड। तो अगर जो पार्क है और जो बिजी रोड है, तो मतलब कंपेयर करना है आप लोग को एयर में, ठीक है, कि पार्क में कैसा एयर होगा और बिजी एयर में कैसा एयर होगा। और रेसिडेंटल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, एक रेसिडेंटल एरिया या फिर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है। अब बिजी ट्रैफिक में आप लोग को देखना है, ठीक है। अब विलेज एंड अ टाउन, ये सबसे बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। विलेज में मतलब फ्रेश एयर ऑफ कोर्स होंगे, और टाउन में भी आप लोग पॉल्यूटेड एयर को आप लोग देखोगे, तो मतलब इसमें आप लोग को ऐसे देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 18.1 में दिया है अ कंजस्टेड रोड इन अ सिटी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर। तो हमने अभी जितने भी ऊपर में कंपैरिजंस किए, तो ऑफकोर्स उसमें क्या है, बिग डिफरेंसेस है, ठीक है, स्मोक का, राइट। स्मोक इन द एटमोसफियर, डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। तो आप लोगों को क्या पता है कि स्मोक आखिर आता कहाँ से है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस, ओके,
addition of such substance to the atmosphere modifies it. When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. अब यहाँ पे एयर पॉल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है, कि कुछ एडिशंस होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस के, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, व्हेन एयर इज़ कॉन्टामिनेटेड, ठीक है, और कुछ अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट लाते हैं किस पे, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ओके, व्हेन एयर इज कॉन्टामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस, राइट, अनवांटेड सब्सटेंस के वजह से, ठीक है, क्या होता है, एयर जो होता है वो गंदा हो जाता है, राइट, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, तो एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है लिविंग थिंग्स पे भी और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी, तो इट रिफर्स टू अस एयर पॉल्यूशन। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे 18.2, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एयर है वो कैसे पॉल्यूटेड हो जाता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बाकी दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्या, और बस कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।